भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर का एक दिवसीय चित्तौड़गढ़ प्रवास। बोले, वरना हिंदुओं को अपशख्य होने से कोई नहीं बचा पाएगा। भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर का एक दिवसीय चित्तौड़गढ़ प्रवास पर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाश गंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। भारत रक्षा मंच के प्रांत अध्यक्ष लोकेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ की वीर भूमि पर पधारे, तो उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन के लिए एक कार्यक्रम लालजी खेड़ा रोड स्थित डिप एंड रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। केलकर जी अपने जीवन काल में प्रचारक एबीवीपी के संगठन महामंत्री रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंजाब, आसाम, हरियाणा, बंगाल एवं बिहार के बड़े आंदोलन किए और 1971 से 1995 तक एबीवीपी को विशालता प्रदान की। अपने जीवन में एक वर्ष से मैं ही सरकारी नौकरी छोड़ देश सेवा में अपने जीवन की आहुति दी। विभिन्न देश के प्रांतों में विचरण करते हुए उन्होंने जब देखा कि असम, बंगाल आदि प्रांतों में मुस्लिम घुसपैठे लाखों संख्या में अवैध घुसपैठ कर भारत की धरत कमजोर और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनका मन व्यथित हो उठा और अपने अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का प्रण ले संघ से आज्ञा ले 2010 में भारत रक्षा मंच की स्थापना की। और आज भारत रक्षा मंच देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी शाखाएं चलाकर देश में अवैध घुसपैठियों को आज 2 करोड़ 12 लाख के करीब सरकार को सूचना कर देश में से बाहर निकाल देगा। अपने बौद्धिक में उन्होंने देश, साथ ही सनातन धर्म एवं हिंदू परिवारों से को कहा कि आप संतानें ज्यादा पैदा करें, वरना हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से कोई नहीं बचा पाएगा। त्रिपाठी ने आगे कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामद्वारा के संत दिग्विजय राम रहे। उन्होंने अपनी संत वाणी से सभी उपस्थित भाइयों बहनों से आग्रह किया कि बच्चों को पैसा दें कोई बात नहीं, पर उन्हें साथ ही संस्कार भी दें, ताकि वो सनातन धर्म को अपने अंदर तक समाहित कर सके। और जो हिंदू आज शिखा तिलक तक नहीं लगा सकता या शर्माता है, वो कैसा हिंदू है? सनातन को अपनी पहचान, वेशभूषा, शिखा तिलक, सिंदूर को अपनाए। इस कार्यक्रम में अनिल सिसोदिया, अर्जुन मुंद्रा, हरीश इनानी, देवी सिंह दाव, लक्ष्मी लाल भाई साहब, लोकेश त्रिपाठी भी मंचासीन रहे। भारत रक्षा मंच जिलाध्यक्ष राखी राव, महामंत्री चेतन गौड़, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव त्यागी, महेंद्र जोशी, शिव प्रकाश मंत्री कंचन कंवर आदि ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया। इस आयोजन के प्रांत महामंत्री लोकेश त्रिपाठी ने स्वागत उद्बोधन दिया और आभार भारत रक्षा मंच के जिलाध्यक्ष राजेंद्र गगड़ ने किया। साथ ही धीरज सुखवाल एवं अभिषेक चावला ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस आयोजन में भरत डंक, अर्जुन सिंह, सतपाल दुआ, आशा गोस्वामी, निशा कौशिक, फाल्गुनी करुणा, भगवती आचार्य, भारती दादीज, नंदकिशोर लोहार, सुनील रजक, शुभम सुखवाल, नवीन सुखवाल, गोटू सुधार आदि उपस्थित रहे। करेंगे, हिंदुओं का कत्ल करेंगे, बलात्कार वगैरह करके पाकिस्तान बनाएंगे। ये पत्रकार वार्ता लेकर जिन्ना ने घोषित किया और पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को। 16, 17, 18 3 दिन में लगभग 10,000 हिंदू मारे हैं मुसलमानों ने। कोई कांग्रेस बचाव करने नहीं आई, कोई अन्य बचाव करने नहीं आई, न सरकार बचाव में। सरकार तो मुस्लिम लीग की थी। उन्होंने तो पहले से योजना करके सारे मुस्लिम गुंडों को कलकत्ता बुला लिया था, उनको मस्जिदों से शस्त्र बांटे थे। और फिर 16, 17, 18 3 दिन तक हिंदुओं का कत्ल कलकत्ता में चला है डायरेक्ट एक्शन के नाम पर। एक कसाई था, गोविंद पाठा उसका नाम है, व्यायामशाला भी चलाता था, अखाड़ा चलाता था। वो नाराज हो उठा, उसने फिर अखाड़े के लोगों को इकट्ठा किया और 18 तारीख के बाद गोपाल पाठा के नेतृत्व में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना चालू किया। जब मुसलमान मारे जाने लग गए तो गांधी जी दौड़ पड़े,
शांति वार्ता करने के लिए। अरे भाई हथियार मतलब रखो, हथियार समर्पित करो गांधी जी के सामने। और कांग्रेस के नेताओं के टांगे कांपने लग गई कि ये ऐसा अगर हत्याएं होने वाली है। फिर भी हमें पढ़ाया जाता है दंगे शुरू हुए, दंगे नहीं हमले मुसलमानों है कि एक बार पुनः हमारा देश विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने वाला है और हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन करके सारे विश्व को मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। ये अब केवल कहने सुनने की बात नहीं है, ये वास्तव में घटित होने वाला है। जीवन में आपसे कभी कोई पूछे कि आपके जीवन का सौभाग्य क्या है, तो आप क्या कहोगे? मैं अपनी कई कथाओं के माध्यम से इस पक्ष को रखता हूं और अभी हम संत लोग भी सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से निरंतर राष्ट्र धर्म की, हिंदू राष्ट्र की चर्चाएं जनमानस तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और एक लक्ष्य लेकर के संत समाज भी जो आहुति देने का प्रयास कर रहा है, अपने अपने स्तर पर सभी लगे हुए हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आपसे अगर कोई पूछे कि आपके जीवन का सौभाग्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? बहुत बढ़िया, भारत की भूमि पर जन्म लेना। देखो, 3 सौभाग्य हैं जो हमें मिले हैं। कोई आपसे पूछे कि आपके जीवन का सौभाग्य क्या है, तो आप कहना कि मेरे जीवन का पहला सौभाग्य है मानव तन, क्योंकि मानव ही नहीं होते महाराज तो ये सब चीजें कहाँ होती। हमारे सनातन धर्म में कहा है 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट जो है वो ब्रह्मा जी की कृति मानव देह है। और इसलिए भागवत कहती है दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। हमारे राम स्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य अपने अनुभववाणी ग्रंथ में कहते हैं कि मानव तन दुर्लभ मिलियो और भाग्य मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे अब जन्मन कीजे भंग। तो सबसे पहली भगवान की कृपा है वो मानव देह है। मानव है तो सब है महाराज। अगर किसी अन्य योनि में होते तो क्या बैठे होते? क्या विवेक होता, क्या चिंतन होता, क्या राष्ट्र धर्म की जानकारी होती? नहीं। तो सबसे पहला सौभाग्य है मानव तन। ये भगवान की कृपा है जो हमें शास्त्र भी बता रहे हैं। चाहे आप रामायण लो, गीता लो, भागवत लो, पुराण लो, संतों की वाणी लो, सब में बताया है कि मानव तन बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से मिलता है। तो जीवन का पहला सौभाग्य है मानव तन। दूसरा सौभाग्य है जीवन का भारत जैसा वतन। और कोई पूछे तीसरा सौभाग्य क्या है, तो कहना सनातन जैसा धर्म। ये हमारे जीवन के 3 सौभाग्य हैं कि मानव का तन मिला है, भारत जैसा वतन मिला है और महाराज सनातन जैसा धर्म मिला है जो अक्षुण्ण था, अक्षुण्ण है और अक्षुण्ण रहे। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।